नमस्कार। ओम श्री परमात्मने नमः। तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यत चितेन्द्रियः क्रियः उपविश्यासने युञ्ज्यात् योगम् आत्मविशुद्धये समं कायशिरो ग्रीवं धार्यञ्चलं स्थिरम् समप्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं दिश्चानवलोकयन्। इस श्लोक में पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण ध्यान योग के विषय में बताते हुए कह रहे हैं कि योगी को आसन पर दृढ़तापूर्वक बैठकर मन को शुद्ध करने के लिए सभी प्रकार के विचारों तथा क्रियाओं को नियंत्रित कर मन को एक बिंदु पर स्थिर करते हुए साधना करनी चाहिए। उसे शरीर, गर्दन व सिर को सीधा रखते हुए व आँखों को हिलाए बिना नासिका के अग्रभाग पर दृष्टि रखनी चाहिए। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण मन को एकाग्रित करने की उत्तम मुद्रा का उल्लेख कर रहे हैं। साधना के आरंभिक चरण में मायाबद्ध मन को आरंभ में चिंतन में वैसा आनंद प्राप्त नहीं होता। मनुष्य का मन बाहरी संसार में केंद्रित होता है, इसीलिए व्यक्ति बाहरी इंद्रियों के साथ जीने के लिए अभ्यस्त होता है। मनुष्य का मन कभी भी मन के भीतर स्वयं की खोज नहीं करता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मन को एकाग्र करो। बाहरी परिवर्तन व संसार को समझने के लिए मन का एकाग्र होना आवश्यक है। अशांति के कारण मनुष्य स्वयं के वास्तविक स्वरूप से नहीं जुड़ पाता। भगवान कहते हैं कि नाक के अगले भाग पर ध्यान केंद्रित करो, सांस पर ध्यान केंद्रित करो। मनुष्य का स्वयं की सांसों पर नियंत्रण होता है, इसीलिए भगवान सांस पर नियंत्रण करने के लिए अर्जुन को निर्देशित कर रहे हैं। सांसें ध्यान केंद्रित करने का एक अच्छा साधन है। मनुष्य किसी अन्य विषय वस्तु पर भी ध्यान केंद्रित करके मन को एकाग्रित कर सकता है, जैसे कि हिलते हुए पेड़ के पत्तों पर, बहते जल पर, जलते दीपक पर। भगवान के कहने का अभिप्राय है कि मानसिक व्यायाम के माध्यम से मनुष्य मन पर नियंत्रण पा सकता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। धन्यवाद।